गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। शब्द भेद का आखिरी पार्ट लेकर मैं उपस्थित हूँ। यह रचना के आधार पर है। रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। तो सबसे पहले रूढ़ के बारे में जानेंगे कि रूढ़ शब्द किसी विशेष वस्तु या विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो या जो शब्द अपने मूल रूप में व्यवहार किए जाएं वे रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द को कभी खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे शिक्षा, शिक्षा को अगर हम तोड़ेंगे तो सी प्लस छा, तो सी का कोई मतलब नहीं है, छा का भी कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह पूजा, पू प्लस जा, पू भी अर्थहीन है, जा भी अर्थहीन है। उसी तरह हाथ, हाथ, लेकिन दोनों का कोई मीनिंग नहीं है। तो रूढ़ शब्द कभी भी खंडित नहीं होते हैं। दूसरा है यौगिक। यौगिक शब्द माने ये रूढ़ शब्द के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राज एक है रूढ़ शब्द, पुत्र और एक है रूढ़ शब्द। दोनों रूढ़ शब्द मिलके बन गए हैं यौगिक शब्द। तो राजपुत्र, अभी इसके अर्थ है राज माने राजा, पुत्र माने बेटा, राजा का बेटा। कर्म भूमि, कर्म प्लस भूमि, कर्म माने अपनी ड्यूटी, कर्तव्य, भूमि माने धरती, यानी इस धरती पे कर्म भूमि हम करते हैं। अब आया तीसरा क्या है, योगरूढ़। योगरूढ़ जो है वो सार्थक खंडों के योग से बने विशेष अर्थ वाले शब्द होते हैं योगरूढ़। जैसे अर्थ तो ये मीनिंग यानी अर्थ एक तरफ दिखाते हैं और दूसरे तरफ ये विशेष अर्थ बताते हैं। जैसे चतुरानन, चतुरा यानी 4, आनन माने सिर, यानी चतुरानन माने 4 सिर वाला। लेकिन ये मीनिंग हो गया साधारण मीनिंग, मगर साधारण अर्थ हो गया, मगर विशेष अर्थ जो है ये क्या है, ब्रह्मा जी के लिए है। चतुरानन माने ब्रह्मा जी को कहते हैं। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, किसका है, गणेश जी का, तो ये गणेश जी के लिए प्रयुक्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आपके लिए असाइनमेंट जो दी हूँ, क्लास 6 के बच्चे अपने ग्रामर बुक का 30, 31, 32 यानी ये 3 पेज 2 बार पढ़ेंगे ग्रामर बुक से, और जितना भाषा ज्ञान में मैं ग्रामर पार्ट दी हूँ शब्द का वो याद करेंगे। 7 वाले भी अपने ग्रामर बुक के 33 और 37 2 बार पढ़ेंगे। पेज 33 से लेकर 37 पढ़ेंगे और भाषा ज्ञान जो कॉपी में दी हूँ लिखने के लिए मेन कॉपी में, उसे याद करेंगे। धन्यवाद।